और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपनी ही ब्याहता के मंगलसूत्र का मान जिसने ना रखा हो, आज चुनावी फायदे के लिए और वोट बटोरने के लिए वो मंगलसूत्र दूसरे की मंगलसूत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी से चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबोनी चाहिए। राजनीति को बार बार धार्मिक उन्माद या संवेदनात्मक और भावनात्मक मुद्दों की तरफ तभी ढकेला जाता है जब अपनी उपलब्धि गिनाने के नाम पर कुछ ना। तो मोदी की गारंटी असल में जनता के सामने मोदी की नौटंकी साबित हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस लीडर रागिनी जी, जिनसे मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जैसे कि पुलवामा अटैक हो गया, मणिपुर के प्रोटेस्ट हो गया और ये लद्दाख सिचुएशन होगी, पे कितनी सारी औरतों के मंगलसूत्र छीन गए, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति को बार बार धार्मिक उन्माद या संवेदनात्मक और भावनात्मक मुद्दों की तरफ तभी ढकेला जाता है जब अपनी उपलब्धि गिनाने के नाम पर कुछ ना, आपकी अपनी कोई भी ऐसी उपलब्धि ना हो, वो नील बटा सन्नाटा हो, शून्य हो, सिफर हो, और वही मोदी जी के साथ है। आज अगर उनसे पूछे कि भैया 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, बताइए। उनसे अगर पूछा जाए 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, काशी को क्योटो क्यों नहीं बनाया, पेट्रोल और डीजल का भाव कम क्यों नहीं हुआ, रुपया और डॉलर समानांतर क्यों नहीं हुआ, तो कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो मोदी की गारंटी असल में जनता के सामने मोदी की नौटंकी साबित हो गई है। इसीलिए वो तमाम ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो 700 किसान जो शहीद हुए, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र का क्या हुआ? वो महिलाएं जो अपनी अस्मिता के लिए, सुरक्षा के लिए लगातार चित्कार करती रही और कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ गई, उनकी जान की कीमत का क्या हुआ? अब मणिपुर में भी मैम, एक मणिपुर के प्रोटेस्ट के टाइम में जो लड़कियों को जो नग्न वस्त्र करके जो वीडियो वायरल हुई थी, उस पर भी मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं आई। उनके मुंह पर दही जम गया। और मणिपुर में जो एक तरह से गृह युद्ध चल रहा है, उसमें जो वहां पर जो महिलाएं हैं, उनके सुहाग का क्या? और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपनी ही ब्याहता के मंगलसूत्र का मान जिसने ना रखा हो, आज चुनावी फायदे के लिए और वोट बटोरने के लिए वो मंगलसूत्र दूसरे की मंगलसूत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी से चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबोनी चाहिए। प्रियंका जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये बात कही कि 55 साल कांग्रेस का जो शासन रहा, किसका मंगलसूत्र उतरा है, किसका सोना लिया गया? उल्टा इंदिरा गांधी जी ने 1971 के युद्ध में अपना सारा सोना देश के प्रति समर्पित कर दिया, इस भाव के साथ कि अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी गांधी परिवार तैयार है। यही नहीं, सोनिया गांधी जी के तो सुहाग और मंगलसूत्र की कुर्बानी हुई, शहीद हुए राजीव गांधी जी। तो मुझे लगता है कि ये कितना भी मंगलसूत्र की बात कर ले, हिंदू मुसलमान की बात कर ले, इनकी सियासी जमीन इनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। ये बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र जो है वो क्रांतिकारी न्याय पत्र है और जनता खुली बाहों के साथ उसे स्वीकार कर रही है। मंगलसूत्र से पहले महिलाएं महालक्ष्मी को याद रखेंगी कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, 8,500 रुपए महीने का मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 30 लाख नौकरियों में। महिलाएं बाहर काम करना चाहें तो सावित्री भाई फूले हॉस्टल बहुत ज्यादा खुलेंगे। जो आंगनबाड़ी वाली महिलाएं हैं, जो मिड डे मील वर्कर हैं, उनके जो केंद्र सरकार की तरफ से उनकी पगार में जो कंट्रीब्यूशन जाता है, उसको भी हम बढ़ाकर दुगना करेंगे। तो तमाम महिलाओं को आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की जरूरत है, खोखले नारों की जरूरत नहीं है। अगर महिलाओं के लिए जो नारा दिया था, बहुत हुआ नारी परवार, वो तो आज ये बन गया है, लोग कहने लगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। अभी जैसे कि आपने आंगनवाड़ी महिलाओं के बारे में जिक्र किया, इस पर मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट ईयर जब कोविड के टाइम पर आंगनवाड़ी औरतों ने कितना प्रोटेस्ट किया, जिस पर उन्होंने कम से कम 1 हफ्ते तक का 20 दिन ऐसे इनका प्रोटेस्ट का दिन बढ़ता जा रहा था, जिसमें पुलिस वाले महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करते थे। उसके बावजूद भी मोदी जी ने कुछ ऐसा किया नहीं, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। आपने आंगनवाड़ी महिलाओं की बात की, मैं पहलवान बेटियों की भी बात करती हूँ। वो भी धरने पर बैठी रही, रोती रही, कहती रही कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है। वो महिला पहलवान जो देश के लिए की आन बान शान है, तिरंगा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ऊंचा फहराती है, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। कितनी कुलदीप सेंगर से लेकर चिन्मयानंद से लेकर तमाम ऐसे भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति और नेता रहे हैं जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, और उनके संरक्षण में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मोदी जी से महिलाएं क्या आस लगाएंगी? तो मुझे लगता है इस बार आधी आबादी अपना पूरा हक पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ वोट देगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर चलेगी। धन्यवाद।
जैसा कि रागिनी जी ने कहा कि जो इस बार के चुनाव में जो मोदी जी है इस बार बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, और जो राहुल गांधी है उनको महिलाओं का पूरा पूरा वोट मिलेगा। अगर मैं जैसे कि बात करूं पुलवामा अटैक की, मणिपुर की और लद्दाख में चल रहे हमारे प्रोटेस्ट की, एंड साथ में जो महिलाओं पहलवानों के साथ में जो अत्याचार हुआ था उन सबकी बात लेकर चले, तो अभी पूरे भारत की महिलाएं मोदी जी से नाराज है। तो इस बार लगता है कि जैसे कि रागिनी जी ने बोला कि इस बार कांग्रेस को पूरा पूरा यानी कि राहुल गांधी को पूरा पूरा महिलाओं का साथ मिलेगा। मैं कैमरामैन सोहेल के साथ सिमरन, खबरें टीवी, दिल्ली।